अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज हम डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं, वो है श्रीलंका मेल्टडाउन। अब ये श्रीलंका में वो ख़राब सिचुएशन चल रही है, उस हवाले से है, सियासी तौर पे भी और माशी लिहाज से भी। मेल्टडाउन अगर हम देखें तो मेल्टडाउन होता है कंप्लीट फेलियर, ठीक है, एक मुकम्मल नाकामी, स्पेशली इन फाइनेंशियल मैटर्स, ख़ासतौर पर जो है ना हमारे पास इसमें फाइनेंशियल मैटर्स में, ठीक है। तो ये श्रीलंका के हालात हैं, अबतर से अबतर हो रहे हैं, उस हवाले से ये एडिटोरियल है। अब सबसे बड़ी वजह तो इसमें जो इनकी माशी और जो है हमारे पास सियासी मुश्किलात, उसमें सबसे बड़ी वजह तो ये है कि अगर हम देखें ये राजापक्सा फैमिली है, तो किस तरह उन्होंने भाइयों ने आपस में और उनके फैमिली मेम्बर्स में हैं तो बड़े ओहदे इन्होंने वहाँ पे रखे हुए थे, और उसके बाद ज़ाहिर है हमें वहाँ पे पॉलिटिकल नेपोटिज्म देखने को मिला था, फेवरेटिज्म देखने को मिला था। उसके बाद जो मिसमैनेजमेंट हुई टॉप पे, तो उस वजह से ये हालात जो इतने ज़्यादा ख़राब हुए हैं, तो उस हवाले से आज का हमारा एडिटोरियल है, इसको हम मज़ीद देख लेते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हुआ तो ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप यहाँ पर रब्ता कर सकते हैं, मेरी टीम आपको रिप्लाई कर देगी, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम देखते हैं। कह रहे जी, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस इन श्रीलंका हैज़ डीपेंड। उन्होंने कहा द इकोनॉमिक क्या, माशी, एंड पॉलिटिकल, सियासी क्राइसिस, बहरान। तो ये माशी और हमारे पास सियासी बहरान है कहाँ पे, इन श्रीलंका। श्रीलंका में क्या हुआ है, हैज़ डीपेंड। डीपेंड होने का मतलब होता है कुछ चीज़ ज़्यादा जो है ना वो क्या हो गई है, आप इसको कह लें मेक और बिकम डीप, और डीपर ज़्यादा आप इसको कह लें इंक्रीज़ हो गई है, उसकी इंटेंसिटी में इजाफा हो गया, ठीक है। यानी वो बुरान था, उसकी शिद्दत में क्या है, इजाफा हो गया है, और वो बुरान कौन सा है, माशी और सियासी, ठीक है। अच्छा, The country's central bank has said that foreign debt repayment is impossible, while market observers assert that default is a certainty. उनका जो कंट्री का सेंट्रल बैंक है उसने क्या कहा है, हैज़ सेड, उन्होंने कहा है डेट फॉरेन डेट रीपेमेंट, कि हमने बैरूनी कर्जा लिया हुआ है उसकी रीपेमेंट, उसको अदा करना इज़ इम्पॉसिबल, वो क्या है, वो पॉसिबल नहीं है, यानी कि मतलब अदा नहीं किया जा सकता। वाइल मार्केट ऑब्जर्वर्स असर्ट, जबकि मार्केट ऑब्जर्वर्स जो हैं वो चीज़ असर्ट करते हुए कहते हैं दैट डिफ़ॉल्ट इज़ अ सर्टेनिटी, कि डिफ़ॉल्ट क्या है, वो सर्टेनिटी है, यानी कि यकीनी है। डिफ़ॉल्ट क्या होता है, जिस तरह अगर आपने किसी को पैसे देने और ना दे सको तो क्या है, डिफ़ॉल्ट कर जाते हो। ये भी जो है बैरूनी कर्जे नहीं देंगे तो क्या है, डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, और ऐसा जो मार्केट ऑब्जर्वर्स हैं उनका कहना है कि ये चीज़ क्या है, यकीनी है। Coupled with the economic meltdown are popular calls for the government of President Gotabaya Rajapaksa to step down, with protesters camping out in Colombo. कपल विद होता है कि जब दो चीज़ों की ना कॉम्बिनेशन के साथ आती हैं, तो एक ये पॉलिटिकल क्राइसिस तो चल ही रहा था, उन्होंने कहा कपल विद उसके साथ क्या है कि किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है, इकोनॉमिक मेल्टडाउन, ठीक है। वो हम माशी तौर पे भी है ना मेल्टडाउन है, मेल्टडाउन जिसमें हमने कहा था कि जब क्या है आप मुकम्मल फेलियर होता है, तो ये माशी तौर पे भी वो फेलियर है, वो क्या है, आर पॉपुलर कॉल्स, वो रीज़न्स हैं, वजूहात हैं जिसकी वजह से है ना वो हमें ये वहाँ से ये आवाज़ें सुनाई दे रही हैं फॉर द गवर्नमेंट, कि ये गवर्नमेंट है किसकी, प्रेसिडेंट गोटाबाया राजापक्सा की, वो क्या करे, टू स्टेप डाउन। स्टेप डाउन होता है कि क्या है, आप रिज़ाइन कर दो, छोड़ दो अपनी कुर्सी को, ठीक है। विद प्रोटेस्टर्स कैंपिंग आउट इन कोलंबो। कैंप आउट करने का मतलब होता है कि आप जिस तरह आप कहते हो ना जी, खैमे डाल लिए हैं, हमने देखा होगा एहतजाज कर रहे हो तो लोग क्या है, मतलब आप जब एहतजाज करते हो ना, इस तरह एग्जाम्पल देखें, टू स्टे एंड स्लीप इन एन आउटसाइड एरिया फॉर 1 or more days एंड नाइट्स यूजुअली इन अ टेंट, ठीक है। तो बाहर जब आप रातें गुजारते हो और वहीं पे सोते हो, सारा क्या है आप मतलब ख़ासतौर पर जब एहतजाज कर रहे हो, तो ये भी ऐसा ही है कि कोलंबो में सारे लोग क्या है, इन्होंने कैंप आउट कर लिया था, सारे एहतजाज कर रहे थे वहाँ पे, प्रोटेस्टर्स जो थे। The disaster had been unfolding over the past several weeks amid crippling food and fuel shortages and doctors warning that the country was running out of essential medicines. उनका ये डिज़ास्टर था, ठीक है, ये सारे जो सूरत हाल थी, अब तक सूरत हाल थी, हैड बीन अनफोल्डिंग, वो क्या हो रही थी, अनफोल्ड हो रही थी। अनफोल्ड होना जिसे सामने आना, कि यो भी माशी और सियासी तबाही थी, वो क्या है, अनफोल्ड हो रही थी, सामने आ रही थी ओवर द पास्ट सेवरल वीक्स, पिछले कुछ हफ्तों से, एमिड क्रिपलिंग फूड एंड फ्यूल शॉर्टेजेस, और किस दौरान के उस दौरान हमें है ना बहुत ज़्यादा फूड और फ्यूल शॉर्टेजेस कमी देखने को मिली थी, एंड डॉक्टर्स वार्निंग, और डॉक्टर्स बात पे है ना वो ख़बरदार कर रहे थे, वार्न कर रहे थे दैट द कंट्री वाज रनिंग आउट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, कि कंट्री है ना वो क्या है, रनिंग आउट ऑफ हो रहा है, यानी उसमें मतलब कमी आ रही है एसेंशियल मेडिसिन की, यानी कि वो नहीं होंगी हमारे पास जो अहम होती हैं मेडिसिन, अद्वियात। Sri Lanka owes just over $35 billion to foreign creditors, while its financial woes have been compounded by a downturn in tourism traffic caused by COVID restrictions. The island is heavily dependent on foreign tourists for its economic stability. अच्छा, श्रीलंका ओज क्या होता है कि आपने किसी को कोई देना हो, जिस तरह कर्ज अगर अदा करना हो, तो ये और वजह बता रही है कि क्यों इतनी ज़्यादा
गंभीर सूरत हाल में श्रीलंका आया है, क्योंकि उन्होंने कहा श्रीलंका जो है ना, इन्होंने देने हैं जस्ट ओवर $35 बिलियन टू फॉरेन क्रेडिटर्स, कि इन्होंने बैरूनी कर्जा लिया हुआ था, उन्होंने अपने फॉरेन क्रेडिटर्स को कितने पैसे देने हैं, $35 बिलियन, और जबकि उन्होंने कहा इसकी फाइनेंशियल वोज हैं, माशी जो हैं आप कह लें कि परेशानियाँ हैव बीन कंपाउंडेड होता है कि वो चीज़ें और बढ़ जाना, तो इनके जो मसाइल हैं वो ज़्यादा कंपाउंड हो गए हैं, बढ़ गए हैं, किस वजह से, बाय डाउन टर्न इन टूरिज्म ट्रैफिक। डाउन टर्न होता है किसी चीज़ में डिक्लाइन आना, इकनॉमिक में, बिजनेस में, तो ये डिक्लाइन आया है टूरिज्म में, और किस वजह से, कॉज बाय कोविड, जो वजह बना है कोविड की वजह से, रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, द आइलैंड इज़ हैवीली डिपेंडेंट ऑन फॉरेन टूरिस्ट फॉर इकनॉमिक स्टेबिलिटी। ठीक है, तो मतलब सारे मसाइल तो सारे चल ही रहे थे कि इन्होंने इतने पैसे देने हैं, $35 बिलियन फॉरेन क्रेडिटर्स को, साथ ही साथ इन्होंने कहा जो इनके मसाइल हैं उनमें इजाफा हुआ है इस कोविड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, क्योंकि आइलैंड है श्रीलंका, आपको पता है कि जी वो हैवीली डिपेंडेंट है, इन्हिसार करता है फॉरेन टूरिस्ट को, किस चीज़ के लिए, फॉर इट्स इकनॉमिक स्टेबिलिटी, माशी इस्तेहकाम के लिए, क्योंकि ज़ाहिर टूरिस्ट आएंगे तो इनके जो है ना वो निज़ाम चलता है। लेकिन उन्होंने कहा एक तो ये माशी मुश्किलात थी, और दूसरी क्या थी, ये कोविड रिस्ट्रिक्शन की वजह से है ना टूरिज्म में हमें डाउन टर्न देखने को मिला, डिक्लाइन देखने को मिला। अच्छा, The country's financial predicament has dovetailed with a major political crisis. The whole cabinet recently resigned, leaving the president and prime minister Mahinda Rajapaksa, both brothers, left to face the wrath of the public. उनका ये कंट्री का फाइनेंशियल प्रेडिकमेंट था, ठीक है, माशी प्रेडिकमेंट को बहुत ख़राब सूरत हाल जो आ जाती है ना, अनप्लेजेंट और एम्बैरसिंग सिचुएशन, वो क्या है, हैज़ डवटेल्ड होता है टू फिट टुगेदर वेल, टू कॉज सम थिंग टू फिट टुगेदर वेल, मतलब उसके साथ मिलकर उसके है आप कह लें नतीजा निकले। तो ये चीज़ तो हमारे पास थी फाइनेंशियल प्रेडिकमेंट, और उसके साथ हमें क्या देखने को मिला, मेजर पॉलिटिकल क्राइसिस, जो हमारे पास सियासी बहरान भी था, तो उसकी वजह से क्या हुआ, द होल कैबिनेट रिसेंटली रिज़ाइन, लिविंग द प्रेसिडेंट, के होल कैबिनेट जो थी हाल ही में उसने रिज़ाइन किया, और उसने क्या है छोड़ दिया प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर इसको राजापक्सा को, ये बोथ ब्रदर्स, ये दोनों भाई हैं, लेफ्ट टू फेस द रॉथ ऑफ द पब्लिक, कि वो सामना करें लोगों के, पब्लिक के रॉथ का। अच्छा, अब ये टू फेस द रॉथ, ये बड़ा अच्छा इडियम है, इसका मतलब होता है कि जब जो है स्ट्रॉन्ग वेंजफुल एंगर और इंडिग्नेशन, जब आपको दूसरे अगले लोगों का क्या है गुस्से का सामना देखने को मिले ना, तो वहाँ पे ये यूज़ करते हैं टू फेस द रॉथ। तो ये जो थे हमारे पास प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, इनको क्या है सामना करना पड़ा लोगों के गमों गुस्से का, ठीक है। अच्छा, many critics feel that the economic crisis has been exacerbated by mismanagement at the top, as numerous members of the Rajapaksa family held key posts in government. अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स पूरे एडिटोरियल की, कि वजह बता रहे हैं कि क्यों ये समझा जाता है कि तबाही की वजह है श्रीलंका में। मैंने कहा मैनी क्रिटिक्स जो नाकदीन हैं बहुत ज़्यादा, वो क्या है, वो ये महसूस करते हैं द इकनॉमिक क्राइसिस हैज़ बीन एक्सेसरबेटेड, कि जो माशी बहरान है हैज़ बीन एक्सेसरबेटेड, उसमें किस वजह से उसकी शिद्दत में इजाफा हुआ है, बाय मिस मैनेजमेंट एट द टॉप, की टॉप पे यानी ऊपर लेवल पे, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर लेवल पे हमें मिस मैनेजमेंट देखने को मिली है। और वजह बता रहा है एज न्यूमरस मेंबर्स ऑफ द राजापक्सा फैमिली, क्योंकि उन्होंने कहा जो राजापक्सा फैमिली के जो है ना कई मेंबर्स हैं हेल्ड की पोस्ट इन गवर्नमेंट, वो उनके पास थी अहम आप कह लें कलमदान कहाँ पे, गवर्नमेंट में, ठीक है। तो ये वजूहात वहाँ पे बता रहे हैं कि टॉप पे मिसमैनेजमेंट थी, तो उसकी वजह से जो है श्रीलंका इस हालात में पहुँचा है। द प्राइम मिनिस्टर इज ऑफर टॉक्स टू रिजॉल्व द क्राइसिस, ने कहा अगरचे प्राइम मिनिस्टर ने है ना वो इस चीज़ का इजहार किया है कि जी वो बात करके नेगोशिएशन करके है ना वो रिजॉल्व करना चाहते हैं, हल करना चाहते हैं इस क्राइसिस को, इस बहरान को। द अपोजिशन इज़ एमिंग फॉर अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, लेकिन अपोजिशन किस चीज़ के लिए कोशिश कर रही है, क्या उनका टारगेट है, क्या एम कर रही है कि इसके लिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए। अच्छा, अब और श्रीलंका किस तरीके से यहाँ से निकलेगी इस सारी मुश्किल सूरत हाल से। The Sri Lankan government is due soon to start bailout talks with the IMF. उन्होंने कहा ये श्रीलंकन गवर्नमेंट है वो क्या है जल्द ही है वो बेल आउट टॉक्स का आगाज़ करने वाली है IMF के साथ। बेल आउट क्या होता है, आपने काफ़ी दफ़ा पाकिस्तान के स्टील मिल के हवाले से सुना होगा कि जब गवर्नमेंट जो है ना बहुत ज़्यादा पैसे देती है, क्योंकि यहाँ पे इनको तनख्वाहें वगैरह देने के पैसे नहीं होते, तो वो क्या होता है बेल आउट पैकेज होता है, जो खासतौर पे आप फाइनेंशियल असिस्टेंस फराहम करते हो किसी ख़राब होती बिजनेस एंटिटी को, कि उसको क्या है कोलैप्स से, तबाही से बचाया जा सके। तो इसीलिए जो वहाँ की मुश्किल सूरत हाल है, तो वहाँ के लिए उनकी कोशिश होगी कि IMF से हम बात करके बेल आउट पैकेज ले लें, ताकि हमें है ना इस फाइनेंशियल क्राइसिस से निकाला जा सके। It is hoped that the multilateral lender, as well as the country's foreign creditors, offers a plan that prioritizes domestic economic stability. उनकी ऐसी उम्मीद की जाती है जो मल्टीलैटरल लेंडर है यानी IMF की बात हो रही है, और साथ ही साथ जो मुल्क के फॉरेन क्रेडिटर्स हैं ऑफर्स, वो एक ऑफ़र करेंगे एक प्लान जो क्या होगा, डेट प्रायोरिटाइजेस, जो मतलब तरजीहात सेट करेगा किस हवाले से, डोमेस्टिक इकनॉमिक स्टेबिलिटी, डोमेस्टिक इकनॉमिक स्टेबिलिटी के हवाले से, माशी इस्तेहकाम के हवाले से।
For now, helping provide affordable fuel, food, and medicines to the people must be given precedence, while a longer-term plan to rescue the country from its debt trap needs to be hammered out. उन्होंने कहा अभी के लिए है ना ये मदद करना, मुहैया करना अफोर्डेबल फूड, ठीक है, जिसे हर कोई अफोर्ड कर सके, वो क्या है, फ्यूल और मेडिसिन्स टू द पीपल, के वहाँ के लोगों को है ना फ्यूल और मेडिसिन्स प्रोवाइड की जाए, मस्ट बी गिवन प्रेसिडेंस, उनको क्या है प्रेसिडेंस देनी चाहिए, यानी कि आप प्रेसिडेंस का होता है कि जब आप तयन कर लेते हो कि भाई ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस काम को पहले करें, तो उन्होंने कहा ये सारी चीज़ें इनको प्रेसिडेंस देनी चाहिए, यानी काम आपको पहले करनी चाहिए, वाइल अ लॉन्गर टर्म प्लान, जबकि उन्होंने कहा एक लॉन्गर टर्म प्लान किस चीज़ के लिए, टू रेस्क्यू द कंट्री फ्रॉम इट्स डेट ट्रैप, कि कंट्री को बचाया जा सके डेट ट्रैप से, नीड्स टू बी हैमर्ड आउट। हैमर्ड आउट का होता है कि चीज़ अराइव एट, कोई चीज़ मतलब बातचीत करके एक किसी कोई आप कह लें किसी नतीजे पे पहुंचना, ठीक है। तो यहाँ पे भी कह रहे हैं कि इसको डेट ट्रैप से निकलना होगा लॉन्गर टर्म में, और उसके लिए क्या है आपको एक प्लान बनाना होगा, हैमर आउट आपको एक प्लान करना होगा, एक अराइव एट करना होगा एक प्लान पे, ताकि इस डेट ट्रैप से निकला जा सके, ठीक है। The Sri Lankan crisis should also serve as a warning to other developing states that economic mismanagement and political nepotism can give birth to major instability that can rattle the foundations of society. अब एक और बड़ी अहम तरीन लाइन्स के देखें, अब श्रीलंका की तो हम सारी बात कर रहे हैं, मेरे एडिटोरियल आर्टिकल लेने का ये भी मकसद था कि अगर हम देखें बड़ी चीज़ें आपको श्रीलंका और पाकिस्तान में है ना वो कॉमन नज़र आएंगी, कि जिस तरीके से है ना सियासी तौर पे है ना वो एक दूसरे को फेवर करके ये ऊपर लेकर आए हैं, और उसमें जब पॉलिटिकल नेपोटिज्म होता है तो किस तरह अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए है ना अवाम वहाँ पे पिसते, और किस तरह वहाँ के माशी और सियासी हालात ख़राब हुए हैं। तो ये उन्होंने कहा ये श्रीलंका में हो रहा है ना वो एक वार्निंग के तौर पर एक होना चाहिए, एक साइन जो दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, तरक्की पजीर ममालिक हैं, और वो क्या है मैसेज कि डेट इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट, कि अगर माशी तौर पे मिसमैनेजमेंट होगा, पॉलिटिकल नेपोटिज्म होगा, नेपोटिज्म जिस तरह मैंने आपको बताया कि फेवरेटिज्म आप कह लें, ठीक है, और आप सियासी तौर पे अगर नेपोटिज्म होगा, फेवरेटिज्म होगा, कैन गिव बर्थ टू मेजर इंस्टेबिलिटी, तो वजह बनेगा एक बहुत बड़ी अदम इस्तेकाम का, डेट कैन रैटल द फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी, और बिल्कुल हिला के रख देगा बुनियादें किस चीज़ की, सोसाइटी की। फिस्कल प्रोबिटी, प्रोबिटी क्या होता है, ऑनेस्टी इंटेग्रिटी, उन्होंने कहा एक फिस्कल प्रोबिटी टुगेदर विद, उसके साथ क्या है ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस, कि आपको लगे कि हाँ वाकई शफाफियत है गवर्नेंस में, अपीयर्स टू बी द ओनली वे ऑफ अवॉइडिंग सच क्लेमिटीज़, क्लेमिटीज़ होता है कोई डिज़ास्टर, तो उन्होंने कहा ये एक फिस्कल प्रोबिटी हो, बिल्कुल जो है हमारे पास ऑनेस्टी हो इसमें फिस्कल मैटर्स को लेके, और साथ ही जो है ना ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस हो, तभी वो दिखाई देता है कि हम बच सकते हैं ऐसी क्लेमिटी से, एज ए डिज़ास्टर से। वाइल ऑस्टेरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी नीड टू बिगिन एट द टॉप, और उन्होंने कहा ये ऑस्टेरिटी है और जो अकाउंटेबिलिटी है, एहतसाब का अमल जो है, नीड टू बिगिन एट द टॉप, उसको स्टार्ट होना चाहिए ऊपर एट द टॉप, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है ऊपर टॉप से ही अगर मिसमैनेजमेंट नहीं होगी तो नीचे भी हालात हैं वो बेहतर हो जाएंगे। तो ऐसा इस एडिटोरियल में उन्होंने बताया गया है, ठीक है। बाकी ये आप देख लीजिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन्स यहाँ पे उन्होंने की थी कि किस तरह ये एक आई ओपनर होना चाहिए दूसरी डेवलपिंग स्टेट्स के लिए। देखें भाई उन्होंने अपने लोगों को नवाजा था, भाइयों ने आपस में बंदर बांट की थी, और उसके बाद देखें क्या वहाँ पे हाल हुआ है। तो दूसरे डेवलपिंग नेशंस के लिए भी ये आई ओपनर होना चाहिए, ठीक है। तो ये आज श्रीलंका के ख़राब हालात चल रहे हैं, उस हवाले से आज का एडिटोरियल था। ये आपने DM एडिटोरियल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो, 200 रुपीज़ ईजी पैसा पर मंथ, तो 0312 419 1070, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास रोज़ एक एडिटोरियल वीडियो होती है, डॉन हाईलाइट्स हैं, PDFs हैं, पाकिस्तान ऑब्जर्वर न्यूज़पेपर भी हम PDF में शेयर करते हैं, और इसके अलावा ये है ना सुबह PDF में आपको डॉन के एडिटोरियल और ट्रिब्यून के एडिटोरियल भी आपको मिल जाते हैं। और आजकल हमने एक नई चीज़ शुरू की हुई है, रोज़ रात को हम वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है न्यूज़पेपर वो भी कंप्लीट शेयर कर रहे हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। ये आप ज्वाइन करना हुआ तो यहाँ पे आप रब्ता कर लीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।